बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, वज़राए आला, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, प्राइम मिनिस्टर AJK और दूसरे इंतहाई काबिल एहतराम शुरका को दिल की गहराइयों से मैं खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ख़ित्ते में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है और जो शहादतें हुई हैं हम सबको उसके ऊपर बेहद अफसोस है। और इस हवाले से हमने अपने ताज़ीती पैगामात मुख्तलिफ़ औक़ात में हमने जारी किए और इसी हवाले से ख़ित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की बतौर एक मुखलिस दोस्त के, बरादर मुल्क के। और इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की, दूसरे जो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की और अनथक मेहनत कर रहे हैं। अभी चीन से होके आए हैं, इनके बाजू को चोट भी आई लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि पाकिस्तान ने इस जंग को बंद कराने के लिए और सीज़ फायर कराने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश की है। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। और जिस वक़्त मैं आपकी खिदमत में ये मारूज़ात पेश कर रहा हूँ, ये एफ़र्ट्स हनूस जारी हैं और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर अपनी कमाल बेरमारी से इस ख़ित्ते में अमन कायम करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमारी इकॉनमी के लिए पिछले 2 साल में आप सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की और पाकिस्तान की मईशत को मैक्रो लेवल पर उसको स्टेबल कर दिया। अब इस वक्त तरक्की और खुशहाली का वक्त आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे आबनाए हुर्मुज़ में गुजरने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुज़र गए। और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह उसके लिए भी आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। जो ही जंग के साए मंडाने लगे मैंने यहाँ पर मीटिंग्स की और फिर हमारी टीम चारों सूबों में मोहतरम वज़राए आला से उन्होंने जाके मीटिंग्स की। लाहौर में चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, सिंध में शाह साहब से, KP और बलूचिस्तान में जाके और पूरी उनको सूरत हाल की आगाही की। पहले हफ्ते हमें फिलफौर 55 रुपये पास ऑन करना पड़ा और हमने इसको इक्वेट किया डीज़ल को और पेट्रोल की कीमत को। एक की PDL हमने कम की और उसको इक्वेट करके हमने 55 रुपये के तौर पर पास किया। पाकिस्तान के मेहनती दहकां, मज़दूर, दुकानदार, उनके लिए बेपनाह एक माशी बोझ था जो कि उन्होंने एब्जॉर्ब किया। अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी सबकी इज्तिमाई और भरपूर काविशों से हमने वक्त के ऊपर हमने ये सारी चीज़ों को जांचा, डिबेट किया और उसके लिए हमने इक़दाम उठाए। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई। फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया और इसी तरह का 60% जो गाड़ियां हैं उनको हमने खड़ा कर दिया ताकि तेल का जो इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो। मैं इस मामले में शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी। इन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इसमें बड़ी दिलचस्पी ली, मेरे पास तशरीफ़ लाए, हमने इनसे भी हर चीज़ शेयर की। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहाँ पर आप सब तशरीफ़ लाए और एक बड़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। इस वक्त तक हमने ब्लैंकेट कवर दिया,
ان 3 ہفتوں میں، اور اس حوالے سے وفاق نے 129 ارب روپے دیے ہیں. 100 بلین ہم نے پی ایس ڈی میں ہم نے کٹ لگایا، اور جو بچت تھی اس کو ہم نے اکاؤنٹ پہ ڈالا، اور اس سے ہم نے یہ تمام یہ جو اخراجات ہیں جو وفاق نے برداشت کیے. اب آج وقت آ چکا ہے کہ سب نے مل کر اس معاملے کو طے کرنا ہے. اس کے لیے میں وزراء اعلیٰ کا خاص طور پر سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پریزیڈنسی میں میٹنگ میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا. میں بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے پوری اس وقت جو صورتحال ہے اکٹھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور یقین دہانی کرائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد کی نشانی ہے، جس کے بغیر کوئی قوم بھی ایسے اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمیں غریب کو، عام آدمی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو اشرافیہ ہے اس کو ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں چاہے وہ وفاق ہو یا صوبے ہوں، ایسے منصوبے جن کو ہم روک سکتے ہیں ان کو روکیں، اور وہ فنڈز بچت کر کے ہم عام آدمی، غریب آدمی کو ہم پہلے پروٹیکٹ کر لیں. کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں، اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ توجہ جو ہے کمزور اور جو مفلوق الحال جو طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زراعت کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہارویسٹنگ شروع ہوا چاہتی ہے، اس کے لیے تیل چاہیے، ڈیزل چاہیے، پھر آپ نے آگے پر نئی بجائی کرنی ہے، اس کے لیے ڈیزل چاہیے. تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے زراعت کو، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کہ بہت چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی انفلیشن اس کو کنٹرول کر سکیں. ان کے لیے یقیناً ہمیں فنڈز چاہیے، اور یہ فنڈز ہم نے مل کر اکٹھے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً آسٹیرٹی اور کنزرویشن کے جو میجرز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کریں گے، کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ یتیم، بیوہ، غریب، مزدور جو ہے وہ اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم